हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं जो भी अपने व्यूज शेयर करूँगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ थोड़ा रिसर्च कर लीजिए और उसी के बाद इन्वेस्ट करिए। इसके बाद देखते हैं आउटलाइन। इस वीडियो में हम एक तो फर्स्ट सेक्टर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एसबीआई कार्ड का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का, फिर बात करेंगे रिस्क के बारे में, और फिर हमें इस स्टेज पे अभी क्या करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस के बारे में। तो कंपनी काम करती है क्रेडिट कार्ड सेक्टर में। तो अगर हम स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन कितना है। तो फोर्ब्स की वेबसाइट बताती है कि 2023 में लगभग 8.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे इंडिया में, और 2022 से बढ़ के वो 15% से बढ़ चुका है। ठीक है, और ये एस्टिमेशन है कि अर्ली 2024 में 10 करोड़ है। तो अभी हम मान सकते हैं कि अभी लगभग इंडिया में क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन 10 करोड़ का है। तो लगभग 10 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही है, और अगर हम 140 करोड़ की अपनी पॉपुलेशन मानते हैं तो ये लगभग 10% से भी कम का पेनिट्रेशन निकल के आता है। तो हमारी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, तो हम कंपेयर करते हैं यूएस के साथ। यूएस का भी मैंने यहाँ पे सर्च करा हुआ, तो यहाँ पे मोटले फुल कंपनी पे ये बताता है कि लगभग 82% का पेनिट्रेशन है अमेरिका में। वो ये नंबर है 2022 का। तो अभी मान के चलते कि लगभग 85% तो होगा ही होगा। और जैसे हमने देखा कि इंडिया में लगभग 10% ही है, और अमेरिका जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे 82% है। तो यहाँ पे अगर इंडिया सेम नंबर पे भी पहुँचता है या 70 to 80% पे भी पहुँचता है, तो यहाँ पे 7 to 8 टाइम्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करते तो अभी इंडिया बहुत नेशन स्टेज में है क्रेडिट कार्ड के मामले में। और अगर लेट्स से इंडिया 70% के भी उस पर चला जाता है तो अभी 10 करोड़ है। और तो आप देख सकते हो कि मार्केट कितना बड़ा है, और यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप काफ़ी है। तो उस हिसाब से मुझे सेक्टर में तो कोई इशू नहीं दिखता है। ये ग्रोइंग सेक्टर है, और आप अभी आजकल देख भी रहे होंगे कि कितना क्रेडिट कार्ड वगैरह लोग यूज़ करना चालू कर दिए। तो उस हिसाब से सेक्टर तो ग्रोथ सेक्टर है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एसबीआई कार्ड के फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर। तो यहाँ पे दो तीन पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आर और आर अगर आप देखोगे, आर है 13% की, और आर है 25% की, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर है, हेल्दी नंबर्स है। उसके बाद डेट टू इक्विटी 3 का है, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी होने के हिसाब से ये 3 का होना इज़ ओके, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है कि मार्केट से पैसा बोरो करना है, आइदर फ्रॉम आरबीआई या बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज करना है, और फिर वो कस्टमर्स को लेंड करना है। इसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो दिसंबर 2020 में रेवेन्यू था लगभग 2400 करोड़, और अभी बढ़ के हो चुका 4600। तो लगभग डबल हो चुका है 4 साल में रेवेन्यू 2020 से। प्रॉफिट देखे तो 210 करोड़ था, जो अभी जाके 550 करोड़ है। ये भी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और अगर कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, ये यहाँ पे 627 का ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट है, और इस क्वार्टर में जाके लगभग 10% की गिरावट आई है। अदरवाइज कंपनी की प्रॉफिट बहुत अच्छी है। ये थे क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसके बाद बात करते हैं ईयरली रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे मार्च 2013 से नंबर है हमारे पास। तो मार्च 2013 में रेवेन्यू था लगभग 1000 करोड़, जो कि अभी जाके 16,000 करोड़ है। तो लगभग 16 गुना हो चुका है रेवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 में था 136 करोड़, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है लगभग 2300 करोड़। तो ये भी 16-17 गुना हो चुका है। तो नंबर वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसे कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी देखें तो 10 साल के लगभग 30% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग उसी के आसपास देखने को मिल रही, जो कि बहुत हेल्दी ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10 साल के 25% है।
तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के। इसके बाद देखते कैश फ्लो। लगभग मार्च 2018 से लगभग मार्च 2017 से 9 करोड़ से अभी कंपनी के पास लगभग 232 करोड़ के कैश फ्लो है, तो जो कि रेगुलरली बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 69 to 68% के आसपास कांस्टेंट है। अगर प्रमोटर का एक सिग्निफिकेंट स्टेक है कंपनी में, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि उनको अपने बिजनेस में एक फेथ है। उसके बाद एफआईआई की बात करें तो मार्च 2021 से 8% से उन्होंने स्टेक बढ़ाते हुए 9.3% किया हुआ। और डीआईआई की बात करें तो लगभग 6% से बढ़ के 16% की इनका स्टेक है अभी। तो डीआईआई ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। और जो वीक हैंड्स हम मानते हैं पब्लिक का, वो 16% से घट के हो चुका है 5%। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है। तो ये था एसबीआई कार्ड का फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियली कंपनी एक स्ट्रांग दिख रही है। इसके बाद बात करते हैं वैल्यूएशन की। इसके लिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ स्क्रीनर। यहाँ पे कंपनी जब लिस्ट हुई थी 2020 में 724 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, और अभी जो प्राइस चल रही है लगभग उसी प्राइस पे चल रही है। तो 4 साल में कंपनी का स्टॉक काफ़ी वैल्यूएशन पे है, जबकि हमने देखा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट और डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं पी की। तो कंपनी का जो 5 ईयर मीडियन पी है वो है 57 का, और अभी का पी है लगभग 30 का। तो मीडियन पी से भी कंपनी लगभग आधे वैल्यूएशन पे चल रही है। तो ये मान सकते कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हमें अभी दिख रही है। मे बी कंपनी ये 57 का पी ना मेंटेन कर पाए, क्योंकि जो प्रीमियम इसको मिल रहा था पहले, मे बी मार्केट अभी उसको वो प्रीमियम ना दे सके। लेकिन फिर भी अभी का जो 29 का पी है ये काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं की रिस्क की। तो यहाँ पे किसी भी बिजनेस के पॉजिटिव्स भी होती है और नेगेटिव्स भी होते हैं, तो हमको नेगेटिव्स की भी बात करनी है यहाँ पे। तो 2-3 की रिस्क है कंपनी के लिए यहाँ पे। तो पहला तो निकल के आता है एक कंपटीशन है, जो भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो यहाँ से कंपनी को अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है, हमने देखा था कि अभी बस 10% का पेनिट्रेशन है इंडिया में, जो कि स्कोप तो बहुत है। 70-80% का पेनिट्रेशन होने के लिए मार्केट में स्कोप तो बहुत है, इसलिए 2-3 मेजर प्लेयर भी यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे अभी मैं आपको फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनेंसिंग मार्जिन्स, तो मार्च 2022 में लगभग 23% के फाइनेंसिंग मार्जिन्स थे। अभी वो थोड़ा श्रिंक होकर 14% पे आया है। तो मार्केट ने इसको थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट भी किया है। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई ने अपने रेपो रेट बढ़ा के रखे हैं। तो सारे ही फाइनेंशियल जो बैंक है या एनबीएफसीज है, वो थोड़ा सा ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर फील कर रही है। तो ये जैसे आरबीआई थोड़ा सा रेपो रेट घटाते जाएंगी, तो ये भी मार्जिन हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एक रिस्क तो कंपनी के लिए है। उसके बाद एक थर्ड रिस्क निकल के आता है कि अभी आप अगर देखोगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, अभी ग्रेजुअली सितंबर 2022 से अगर आप देखोगे तो 2.14 था, जो भी अभी बढ़ के 2.22, 2.35, और अभी बढ़ के ये 2.64 तक आ चुका है। करेक्ट। तो ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो रहा है। सेम नेट एनपीए के साथ 0.78 था, जो भी अभी बढ़ बढ़ के 0.96 तक पहुंच चुका है। तो अभी कंपनी के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़े से एसेट क्वालिटी तो डिग्रेड हुई है। तो कंपनी को इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक कि कंपनी इसको ओवरकम कर लेगी, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ है। अगर आप देखोगे 2021 के आसपास, मार्च 2021 के, तो ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 5% पे पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसको कंट्रोल में लाते हुए 2.14 तक पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने इसके पहले ये कंडीशन फेस नहीं की है, इसने कंडीशन ये फेस की है, तो ये अभी भी इसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है। तो ये थे कुछ कंपनी के बारे में पैरामीटर जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। इसके बाद एक फाइनल चीज़ आती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किसी को कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक बाय किए हुए हैं
तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, और कोई भी कितना ही अच्छा स्टॉक हो वो अपने पोर्टफोलियो का 7 to 8% से ज़्यादा उसमें एलोकेट नहीं करना है। इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और अगर आप पहली बार सोच रहे हो कि इस स्टॉक में एंट्री करना है तो ये 710 720 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, और वैल्यूएशन वाइज भी हमने देखा कि ये लगभग 29-30 के पी पे मिल रहा है, और इसका मीडियन पी लगभग 57 के आसपास है। तो उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है। लेकिन प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको अगर किसी और वीडियो के लिए स्टडी एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।